स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कोड रेड में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तमिल की बहुत ही शानदार मूवी जिसका नाम है मन्नाडु। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप पहले से देख लीजिए, क्योंकि मतलब इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो जाहिर सी बात है स्पॉयलर्स है। तो अगर आप इसको देखने का मन है तो जाके देखिए। अगर नहीं देखने का मन है, आपको सीधा एक्सप्लेनेशन देखना है, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपने देखी, आपको समझ में नहीं आई है तो पर भी यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मूवी में कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे। अब सारे कैरेक्टर्स का नाम लिखूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। मतलब ये एक स्टोरी टेलिंग है, आराम से आपको एकदम आहिस्ता तरीके से मूवी को समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, समरी दे दूंगा। तो जो मेन कैरेक्टर है हमारे 1 2 3 4 5 6 है मेन कैरेक्टर। अब्दुल खालिक का, ये जो हमारे लीड रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद सीता लक्ष्मी का, ये जो है लीड एक्ट्रेस है समझ लीजिए। एक है रफीक, जिसका मतलब कम रोल है लेकिन अहम रोल है। और फिर एक डीसीपी, ये भी समझ लीजिए एक तरह से लीड है, जो कि प्ले कर रहे हैं विलन का। फिर ये है परंथामन। तो क्या इनको मिस्टर पी बोल लेंगे, क्योंकि तमिल के नाम प्रोनाउंशिएट करने में दिक्कत होती है। और फिर हमारे एक हैं सीएम। और ये क्या है, मतलब ये तीनों की एक पार्टी है जो ये पार्टी चलाते हैं। उसमें से एक सीएम ये है, और एक इनके ये दोस्त हैं, और एक इनके ये दोस्त हैं तमीज वानन, ये है मिस्टर टी हमारे। तो अब बताता हूँ मतलब बेसिकली मूवी क्या है। इन दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल है, जहाँ पे एक दूसरे को हराना चाह रहे हैं और ये एक टाइम लूप में फंस गए हैं। तो शुरू से अब चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मूवी शुरू होती है मतलब एक एरोप्लेन से शुरू होती है। एरोप्लेन में दिखाते हैं ये बंदा जो है अपने दोस्त की शादी अटेंड करने जा रहा है, और कनेक्टिंग फ्लाइट से दुबई से आया है और काफ़ी थका हुआ है, और आके फ्लाइट में सोता है। मतलब कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो उठा देना अपने बगल वाले से, और मेरे हिस्से का खाना है तो तुम खा लो बिंदास, लेकिन मुझे जो है आराम से सोने दो। इसके बगल में एक लड़की बैठी रहती है जो कि है सीता लक्ष्मी, जिसको ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है। प्लेन की सफ़र करने से काफ़ी डर लगता है। जब प्लेन थोड़ा हल्का बहुत ऐसा वैसा होता है ना, तो वो मंत्र पढ़ने लग जाती है। मतलब इसकी ये डर लगता है इसे। तो ये बोलता है सोने देना मुझे, तो ये सो जाता है, आराम से आता है और सो जाता है। और फिर अब प्लेन मतलब हल्का सा लैग होता है, तो मतलब ऐसा वैसा होने लग जाती है। तो ये सीता लक्ष्मी जो है मंत्र पढ़ने लगती है और इसका हाथ पकड़ लेती है डर के मारा अब्दुल का। तो ये कहता है कि तुम्हें डर लगता है। इन दोनों के बीच में कुछ बात होती है, तो ये बताता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ, तो ये बताती है कि मैं भी शादी में जा रही हूँ। एक है कैरेक्टर जो है जरीना, उसकी शादी में जा रहे होते हैं ये लोग, लेकिन ये बोलता है कि मैं जरीना की शादी में जा रहा हूँ। लेकिन ये जो सीता लक्ष्मी है ये मतलब ये लड़के वालों साइड से रहती है। तो ये दोनों यहाँ से साथ में निकलते हैं बाहर एयरपोर्ट के। तो जैसे ही एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं, ऊपर से एक अगर आपने मूवी देखी है तो एक कांच बहुत बड़ा सा नीचे गिरता है एयरपोर्ट पे, और एक बच्ची रहती है, वो बस मतलब उसके ऊपर गिरते गिरते बचता है और वो हटती है, और उसका जो एक कांच का टुकड़ा आके उसके पैर में लग जाता है। मतलब ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको आगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो एक बूढ़ी माँ रहती हैं, दादी रहती है, तो वो अपना बैग उठा के रखती है और उनकी व्हील चेयर रखती है, तो व्हील चेयर टूट जाती है। व्हील चेयर नहीं, सॉरी, बैग के जो व्हील रहती है वो टूट जाती है। तो धीरे धीरे लोग बाहर निकलते हैं, इसके दोस्त आते हैं इसे लेने के लिए, इसके साथ इसको देखते हैं। तो ये दोनों, अब ये इसके 2 दोस्त और ये जा रहे होते हैं। इसका एक दोस्त उसमें से मतलब ये शादी अटेंड करने नहीं आ रहा था, ये अपने दोस्त के लिए वो जो मतलब दुल्हन रहती है उसको भगाने आया हुआ होता है। तो इसीलिए जो इसका दोस्त है वो इससे बहुत चिढ़ रहा होता है, क्योंकि ये लड़के वाले की साइड से होती है, और ये मतलब उससे मजे लेने के लिए पूछता है लड़का क्या करता है, लड़का कैसा है, ये वो। तो ये सब होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इन लोग जाते हैं, फिर वही शादी वादी हो रही होती है, और फिर जो अब्दुल है ये इसकी मदद से, सीता की मदद से दुल्हन को भगा लेता है। अब ये तो सोचती है कि मेरा तो यार मिसयूज हो गया, ये जान देख लेती है भगा, तो ये चिल्लाती है कि दुल्हन को लेके भाग रहे हैं। तो अब इन लोग भाग रहे होते हैं, मतलब चेजिंग सीक्वेंस आता है, फिर बीच में एक ट्रक आती है जो रोक देती है, और इन लोग मतलब सीधे से सक्सेसफुली भाग जाते हैं। अब इन लोग जा रहे हैं खाली रोड पे, और अचानक से इनके गाड़ी के सामने एक आदमी आता है, एक्सीडेंट होता है उसका, और वो काफ़ी ज़्यादा घायल है, ऑलमोस्ट मर चुका है। वो आदमी है कौन? रफ़ीक। वो भाग रहा होता है, वहाँ पे फिर आती है पुलिस, और वहाँ पे एंट्री होती है जो मेन मतलब विलन है हमारे डीसीपी साहब की। तो ये क्या करते हैं, अब ये इन लोग के लिए तो विलन नहीं है ना, इन लोग को लगता है ये अच्छा है,
तो फिर वो कहता है कि इन लोग सबको ले लो, और सबको लेके इन लोग जाते हैं कोई किसी पुराने कारखाने में जाते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं जाते। तो इन लोग को थोड़ा शक होता है इसको और इसके दोस्तों को, और तो फिर इन लोग जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, सीता लक्ष्मी नहीं है यहाँ पे, इस बार सीता लक्ष्मी इनके साथ नहीं है। तो इन लोग जाते हैं और ये इसके दो दोस्त और एक जो इन्होंने दुल्हन भगाई है, इन लोग जाते हैं वहाँ पे। अब ये डीसीपी लेके जाता है, तो इन लोग देखते हैं और डीसीपी मतलब इन लोग को लगता है जो रफीक का एक्सीडेंट हुआ है पुलिस इनकी मदद करेगी और लेके जाएगी हॉस्पिटल। लेकिन जब इन लोग कारखाने में जाते हैं वहीं पे पड़ा होता है, बंदा मर रहा होता है और इसकी माँ और बहन बैठ के रो रही होती है एक जगह पे। अभी मतलब उस हीरो सोचता है कि हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर डीसीपी बोलता है जो काम रफीक करने वाला था, मतलब उसके मन में आता है वो काम हम अब्दुल से कराएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ इतना समझ गए होंगे कि पुलिस वाले जो है रफीक से कुछ ऐसा काम कराना चाह रहे थे जो वो नहीं करना चाह रहा था। तो बेसिकली ये था अब तक। अब वो कराते हैं अब्दुल से, इसको एकदम रफीक बना देते हैं, उसका हुलिया दे देते हैं, उसका कपड़ा दे देते हैं और उसको भेजते हैं सीएम की रैली में, जहाँ पे सीएम जो है अभी भाषण दे रहे हैं। कौन? हमारे ये सीएम। और वहाँ पे भेजते हैं इसको बंदूक लेके और कहता है शूट करो वरना मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। और 5 4 3 2 गिनने लगता है। उसके पहले एक दोस्त को इसके मार दिया उसने, जिसके साथ शादी होनी थी, जिसके लिए भगाया था, उसको मार दिया। बाकी 2 दोस्त रो रहे हैं, कहता है शूट करो नहीं और लोगों को मारेंगे। तो ये भी एकदम काँप रहा होता है, मतलब ऐसे बंदूक निकालता है, ऐसा ऐसा करता है। लेकिन ये मतलब उसको जो है इसको ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे एक शूट कर रहा है अब्दुल खालिक है, तो मतलब ऐसा दिखाना है कि मतलब ये टेररिस्ट है और बाकी सबको लगे कि ये टेररिस्ट है और ये शूट कर रहा। बाकी शूट कोई और करेगा, कैमरामैन, एकदम किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके हाथ में बंदूक है तो लगेगा कि सबको इसने ही शूट किया है। अब क्या होता है कि उधर से शूट हो जाता है, इसने शूट किया नहीं रहता, लेकिन सब लोग इसके हाथ में गन देखते हैं तो कहते हैं इसी ने शूट किया। तो कहता रहता नहीं नहीं मैंने नहीं शूट किया। पुलिस आती है, इसका एनकाउंटर कर देती है। अब आता है मूवी में ट्विस्ट, एनकाउंटर कर दी, मर गया ये। अब मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब कुछ काफ़ी शानदार है, आप देखेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा, देखा होगा तो मज़ा आया ही होगा। और अब ये मर चुका है और फिर इसकी आँख खुलती है। मैंने बोला ना बहुत थका रहता है, आता है दुबई में सो जाता है, वहीं में फ्लाइट में फिर इसकी आँख खुलती है, देखता है सीता लक्ष्मी फिर से इसका हाथ पकड़ के वो कर रही होती है। लेकिन अब ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हुआ, ये मेरे लिए सपना था। तो पहले इन लोग थोड़ा बात कर चुके हैं ना, ये और सीता लक्ष्मी, तो इसे तो इसका नाम पता है। बट ये जो दिन है, मतलब ये जो है, ये सिर्फ इसके लिए पुराना है, बाकी सबके लिए नया रहता है। थोड़ी देर बाद में इसे पता चलता है। तो ये सीता को बोलता है सीता लक्ष्मी हो, तो अपने दोस्त के इसको सब बता देता है पहले ही। फिर इन लोग साथ में फिर से जाने लग जाते हैं, फिर वहां जाते हैं। इस बार लेकिन वो लड़की के कांच पैर में घुसता है ना, तो इस बार वो लड़की को पहले ही रोक लेता है, क्योंकि इसे पता रहता है कोई शीशा गिरेगा। और फिर इस तरह और जाके मतलब जो बैग रहता है वो उठा के रख देता है, व्हील नहीं टूटती है। फिर इन लोग सब लोग जाते हैं, तो ये जान जाता है क्या करना है। फिर कहानी पूरी बढ़ती है। फिर लेकिन इस बार जो है ये खुद से ही भगवा देती है, क्योंकि ये बता देता है कि हाँ ये स्टोरी है। तो इस बार तो दुल्हन के घर वाले इसका पीछा नहीं करते हैं। फिर से इन लोग जा रहे हैं आराम से। इस बार इसे पता है कि यहाँ पे हमने रफीक का एक्सीडेंट कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करना है और ये जाता है धीरे धीरे। लेकिन इस बार रफीक आता है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन रफीक आके गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है इन लोग मुझे सीएम को मरवाना चाहते हैं, ये वो ऐसा बोल देता है वो। अब रफीक कह के भागा, लेकिन पुलिस ने रफीक को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस आ गई, क्योंकि पुलिस ने देख लिया इनको, मतलब रफीक ने इसके कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, 10 सेकंड बिताया, लेकिन उसने बोल दिया। तो पूछती पुलिस क्या बोल रहा था, तो अब्दुल खालिक तो नहीं बताता है, थोड़ा होशियार रहता है, लेकिन इसका दोस्त बता देता है, क्योंकि इसके लिए ये दिन पुराना है, लेकिन इसके दोस्त के लिए ये दिन नया है। वो अभी भी पुलिस को अच्छा समझ रहा है, लेकिन इसे पता है कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं है। तो वो बता देता है कि हाँ उस सीएम के मारने की धमकी दे रहा था। तो वो बोलता है कि ये मतलब ये जो सीएम को मारने का रहता है ना प्लान, ये बहुत दिन से लोग कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं ऐसे जाने नहीं दे सकते। फिर मारता है गोली इसको। और फिर क्या होता है, फिर ये उठता है फिर से फ्लाइट में। फिर ये परेशान, मतलब फिर से फ्लाइट में उठाया बंदा, फिर से वही सब किया, फिर वहां पे पहुंचा। इस बार इसने क्या किया पता है, इस बार ये बंदा जो है ना तो मतलब रैली वाले नहीं, दूसरा रास्ता लेके जाता है, इन दोनों की शादी करा देता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रेन में बैठाता है। तब तक क्या होता है, जिस लड़की को उन्होंने भगाई उसके घर वाले आ जाते हैं, काफी गुस्से में रहते हैं, वो लिया जाता, उससे मार देते हैं हीरो को खटाक से। फिर मर जाता है, फिर उठता है बंदा ये प्लेन में। इस बार जब उठता है तो ये मतलब इस बार सीता लक्ष्मी के साथ फिर से बाहर आता है अपने 2 दोस्तों के साथ, एक कैफे में बैठता है। वहाँ पे इन लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई, इन लोगों से बताता है वो कि ये दिन मैं बार बार जी रहा हूँ। तो उन लोग बताते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसमें से सीता लक्ष्मी भी एक राजा की कहानी बताती है कि एक राजा था उज्जैन में, एक मतलब उसके लिए भी बार बार एक दिन रिपीट होने लगा था, क्योंकि मतलब उसे अपना एक टारगेट, यानी उसे मतलब
जो भी उससे भगवान कराना चाह रहे थे वो जब तक हो नहीं गया तब तक रिपीट होता गया। यानी वो उसने फिर क्या किया, जनता के लिए बाद में एक पुल बनवाया। तो इसी तरह तुमसे भी कुछ करवाना चाह रहे हैं, जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक ये दिन रिपीट होता रहेगा बेसिकली। तो ये जानना चाहता है कि करना क्या है, करना क्या है। अब बेसिकली देखिए, अब इस साइड पे हमने आपको बता दिया इनकी कहानी, अब इन कैरेक्टर्स की कहानी देखिए। ये जो है इसका सीएम का दोस्त है और कुर्सी का इसे बहुत लालच है, हमारे मिस्टर पी को जो भी हैं प्रांथमन, तो इसको कुर्सी का बहुत लालच है। तो ये डीसीपी के साथ मिलके इसका मर्डर कराना चाहता है और डीसीपी प्लान बनाता है कि रफीक से कराएंगे और मतलब रफीक को सिर्फ ऐसा करेंगे कि इसने किया है, बाकी ये खुद ही मतलब एक शूटर हायर करता है, वो मारता है। और रफीक होगा तो फिर हिंदू मुस्लिम का हम बहुत बड़ा वो करवा देंगे, दंगा करवाएंगे और उसके बाद ये तो मर चुका है, फिर ये सीएम बन जाएगा और इसको प्रमोशन मिलेगा। ये रहती है स्टोरी इन दोनों की मिलके। और बाकी ये जो है ये इसका अच्छा दोस्त है। तो एक बार ये दोनों इन दोनों की मुलाकात होती है तो ये बोलता है इससे कि क्यों, मैं कब तक ऐसे रहूंगा, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ, तुम भी मेरा साथ दो। तो ये एकदम मना कर देता है, लेकिन ये बात ये किसी से नहीं बताता है। लेकिन अब ये अब्दुल खालिक जो है बार बार मर रहा है, बार बार मर रहा है। कभी रैली में जाता है, इस बार रैली में जाता है ना ये, तो ये प्रोफेशनल शूटर को भी पकड़ लेता है और रफीक को भी पकड़ लेता है। मतलब पहले से ही दोनों को, जहाँ से रफीक पुलिस का कहानी शुरू होती है ना, सबको अलग अलग जगह मतलब जाके पकड़ लेता है कि होगा ही नहीं। तो जो है तो भी सीएम मर जाता है। मतलब जो मेन एम है सीएम को बचाना ही है, समझ लीजिए आप। तो भी सीएम मर जाता है। कैसे? बॉम्ब से मर जाता है। डीसीपी बॉम्ब लगाया होता है गाड़ी में और उससे मर जाता है वो। फिर आता है, लेकिन अब ट्विस्ट ये आता है कि ये दोनों एक बार क्या होता है कि एक बार इन लोग मिलते हैं, लड़ाई हो रही होती है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसके लिए डे रिपीट रहता है, इसके लिए फ्रेश रहता है। तो खून क्या होता है, एक दूसरे का मिल जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है। तो मतलब उस वक्त से जितनी बार ये मरता है, ये डीसीपी के भी दिन रिपीट होने लगता है। अब इसके लिए भी ये दिन रिपीट है, इसके लिए भी रिपीट है, बाकी सबके लिए नया है। अभी डीसीपी बहुत परेशान रहता है, इसको कहानी बताता है अपनी, फिर वो मतलब आखिरी तक में अनसक्सेसफुल। ये बार बार इनको सीएम को मारने से रोकता है और ये बार बार सीएम को मारना चाहता है, बार बार ये सीएम को मारने से रोकता है, बार बार। और जब सीएम को नहीं बचा पाता तो ये एक्टर क्या करता है, जानबूझ के ही खुद को मार लेता है ताकि फिर से वो फ्लाइट में उठे, फिर से वो सब करे। और अब देखिए, डीसीपी का मेन एम है मारना, लेकिन अब डीसीपी के लिए भी ये दिन नया नहीं है। तो डीसीपी भी जान चुका है कि यार अब तो इसको रोकना ही पड़ेगा मुझे, मतलब इसको भी मार दूं और इसको मरने से रोक लूं, ये दिन पूरा पास हो जाए, उसके बाद तो अगला दिन आ ही जाएगा। तो ये इसको जो है एक जगह पे मतलब सोचता है कि पकड़ के रखूं, इसको मारो नहीं और इसको मार डालो, दिन पास हो जाएगा। बट इतना करना चाह रहा है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं रोकूं। ये इससे भी मिलता है जाके, तो ये इसको पकड़ के रखता है, कहता है कि मतलब फिर ये मतलब वहाँ पे थोड़ा कॉमेडी सीन भी हो जाता है कि बोलता है मैं डीसीपी के साथ हूँ, मैं उसे बचा के रहूँगा, ये है वो है। तो इसको लगता है कि डीसीपी तो वो दूसरे साइड हो गया, ये वो, तो ये इसको मारने जा रहा होता है। लेकिन डीसीपी आता है, कहता है इसको मत मारो एक सीन में, ये मर गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर से अगला दिन होगा। क्योंकि डीसीपी भी इरिटेट हो चुका है, वही दिन उठ के कम से कम 50 बार उठ चुका है। वो मारने की कोशिश करता है, ये बचा लेता है, फिर मारने की कोशिश करता है, वो मरता है, फिर वो दिन आ जाता है, फिर मार देता है, फिर वो दिन आ जाता है। तो ये डीसीपी भी इरिटेट हो चुका है। अब ये जो बंदा है इसलिए छोड़ देता है, तो डीसीपी इसको बांध के जाता है और इसके दो दोस्तों को फिर से मार देता है। ये बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे दो दोस्त मर रहे हैं, मुझे एक बार मार दो सर, मैं अगली बार से आऊँगा ही नहीं आपके लाइफ में, मैं उतर के चला जाऊँगा सीधा। लेकिन फिर क्या होता है, वो उसे छोड़ देता है, वो चला जाता है। एक कील होती है जो हीरोइन ऐसा पास करती है और उसके ऊपर वो कूद के फिर से मर जाता है और फिर से उठता है, और फिर अब ये भी उठता है, दोनों एक साथ उठते हैं। तो ये फिर से इरिटेट हो जाता है, यार कितने बार उठना पड़ेगा, कितने बार। लेकिन इस बार जो है इसको एक मतलब जब इससे मिलता है, इनसे मिलता है, तो इसको पता चलता है कि इन दोनों के बीच में जो बात हुई थी वो अब्दुल खालिक को पता चल जाती है। और ये जो है ना तमजी वरन, इसका भी इन लोगों ने मिलकर सुबह एक्सीडेंट करवा दिया होता है। तो अब उसको करना चाह रहा, उसे पता चल गया कि ये अच्छा है, तो मैं इससे मिलूंगा तो मैं सीएम को जो हूँ आज रैली करने से रोक सकता हूँ। तो ये अब्दुल खालिक आता है और ये इससे मिलता है। मतलब इससे मिलना भी इतना आसान है, इसके लिए भी इसे कितनी बार मरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मर जा रहा है, इसका एक्सीडेंट हो जा रहा है, वो कई तरीके से कूद के आ रहा है, बच के आ रहा है। अब पुलिस सीधा एयरपोर्ट आ जा रही है, क्यों? क्योंकि इसे पता चल गया कि ये कहाँ से आ रहा है, पहले नहीं पता था, अब पता चल गया तो पुलिस सीधा आके इसको एयरपोर्ट पे ही रोकती है। तो एक बार तो ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे रोकती है
और इसे पता रहता है ना कि मैंने बताया ना आपको कि एक कांच आगे गिरता है तो ये कांच के नीचे ही खड़ा रहता है, ऐसा 3, 2, 1 करता है और कांच इसके ऊपर ही गिरता है ताकि ये फिर से मर जाए और ये पुलिस आने ना पाए। अगली बार मैं और तेज भागूंगा, इमरजेंसी एग्जिट से निकलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मतलब 3, 2, 1 करता है, कांच गिरता है, फिर से मरता है, फिर ये दोनों उठते हैं। मतलब आप मूवी देखेंगे ना मजा आ जाएगा। हल्का सा थोड़ा सा स्ट्रेच किया है बट आजकल इतना चलता है। तो फिर ये उठते हैं, इस बार ये उठता है तो सीधा मतलब कोशिश करके पूरी तरीके से एक कार से जाता है बचाने के लिए, जो इसको मारने वाला रहता है उसे वो गिरा देता है और इसको अपनी कार में बिठा लेता है। यानी अब इसको इसने बचा लिया मरने से। अब ये इससे बात करता है, बोलता है मैं टाइम लूप में फंसा हूँ, ये सब उसको बताता है कि सीएम को मारने वाले हैं, मुझे कैसे पता, नहीं तो मुझे तुम्हारी और इनके बीच की बात कैसे पता है, क्योंकि मैं मतलब ये दिन जी चुका हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो फिर ये कन्विंस हो जाता है, पुलिस इन दोनों को पकड़ती है। अब लेकिन इसको तो पकड़ नहीं सकती है क्योंकि ये सीएम का दोस्त है, ये इसको गुंडों के थ्रू मरवा रहा है ये डीसीपी। तो फिर उसके बाद ये इसको भेजता है अब्दुल खालिक को सीएम के पास, और सीएम जाता है, ये सीएम से मिलता है, कहता है सर ये वो, इसको पूरी बात बताता है। तो सीएम अब जो है झूठ को बोलता है कि मतलब ये दो, इसकी मुलाकात हो चुकी है, अब ये दोनों आए, इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है कि डीसीपी इसको कई बार बता चुका होता है, लेकिन फिर से डीसीपी के लिए ये दिन पुराना है लेकिन इसके लिए ये दिन नया है। तो ये क्या करता है कि मतलब मिस्टर बी जो है हमारा, क्या इसको बोलता है कि क्यों, मतलब डीसीपी बता रहा था यार, तुम्हें मैंने डाइनिंग टेबल में बताया, तुम्हें मैंने कारखाने में बताया, लेकिन फिर भी तुम ये कर रहे हो, क्योंकि इसके लिए तो दिन थोड़ा कॉमेडी होता है। तो ये बोलता है कि तुम क्यों मुझे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी की तरह कंफ्यूज कर रहे हो यार। तो फिर ये दोनों जाते हैं अंदर, इन दोनों के बीच में बात होती है। ये दोनों अंदर जाते हैं जब सीएम के पास, तो सीएम बोलता है कि मैं आज नहीं करूंगा, मेरे थोड़ा दर्द हो रहा है। तो ये बोलने लगता है अब इनको 8 महीने का प्लान है, उसे घर में नहीं मार सकते ना, घर में मारेंगे फंस जाएंगे, इनको रैली में ही मारना है उसको, तो रफीक के ऊपर इल्जाम जाएगा। तो लेकिन अब ये क्या बोलता है, झूठ को बोलता है। तो ये समझ जाता है कि हाँ भाई, ये जो अब्दुल खालिक ने मुझे आगे बोला वो सच बोला। क्यों सर, मतलब एक तो अब्दुल खालिक ने बोला और इसने भी बोला कि जो अब्दुल खालिक बोलेगा उसकी बात सुनना है तुम्हें। तो अब ये जान जाता है कि ऐसे होने वाला है। अब देखिए, अब एक रूम है, वहां पे सिर्फ 4 लोग हैं। कौन? डीसीपी है, ये है, सीएम है और अब्दुल खालिक। और जब अब्दुल खालिक इसको लेके भागता है ना बचा के, तो फिर भी ये न्यूज रहती है कि किसी ने इसको किडनैप कर लिया है, मिस्टर टी को। तो अब जो रूम में है ये कहीं और है, ये पुलिस के पास है, अब्दुल खालिक है, सीएम है, ये चारों एक रूम में है अब। हाँ, तो अब इनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। तो पहले ये था कि बचाना है, हाँ मतलब बचाना था, रैली में मारना था, लेकिन अब ये आइडिया देता है कि हम लोग अब रूम में हैं, सीएम को अभी ही खत्म कर देते हैं हम लोग और इसका इल्जाम डाल देंगे अब्दुल खालिक पे, और अब्दुल खालिक के इसका किडनैपिंग का भी इल्जाम डाल देंगे हम लोग, यानी अब्दुल खालिक पे सीएम का मारने का भी, और फिर ये जेल जाएगा और ये जो है सीएम बनेगा और इसको मिलेगा प्रमोशन। लेकिन फिर ये होता है, फिर वहाँ पे भी एक एक्शन सीक्वेंस होता है, वहाँ पे कुछ करके मतलब चिल्लाते हैं, सीएम के आ जाते हैं, मतलब जो भी होते हैं पर्सनल बॉडीगार्ड्स वो आते हैं और इसको मार देते हैं, इसको भी गोली लगती है, लेकिन फिर ये बच जाता है, किसी तरह से सर्वाइव करता है। तो मतलब इसने सीएम को बचा लिया और फिर ये अगले दिन उठता है, तो हॉस्पिटल में उठता है क्योंकि इसको गोली लगी होती है, और वो तारीख पूछता है। तो बात आते हैं आज 11 अक्टूबर है, तो बोलता है कि हाँ मतलब अब ये दिन पास हो ही गया आखिरकार, और ये मर चुका होता है। और उस दिन रैली नहीं होती है। जब सीएम इससे मिलने आता है तो पूछता है आपने रैली की, बोलता है नहीं की मैंने सिर्फ और सिर्फ वो किया है, मतलब उस दिन इसकी शोक सभा रखते हैं लोग, इसका अंतिम संस्कार होता है, उसमें लोग आते हैं क्योंकि ये मर चुका ना, ये सीएम के आदमी लोग इसको मार देते हैं, और फिर ऐसा होता है। फिर आखिरी में, और अब देखिए जब ये लास्ट बार सबसे उठता है ना, तो ये अब्दुल खालिक का जो मेन मिशन रहता है वहां से आ रहा था, उसको दुल्हन मंगाना रहता, तो ये प्लेन में इसको बता देता है, लास्ट में दिखाते सीता लक्ष्मी को सब कुछ बताता है कि ये ऐसा वैसा है, मैं वो हूँ, मैं जो हूँ मतलब कि रॉ एजेंट हूँ, ऐसा झूठ बोलता है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। जब ये पूछती है कैसे जानते हो, तो कहता है मैं रॉ एजेंट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें अपने मतलब जो भी अपने दोस्त की जो जिसकी शादी हो रही है उसे भगवाना पड़ेगा मेरे भाई के साथ, मतलब इसके दोस्तों के साथ। तो ये हेल्प करती है। फिर वो तीनों मिलके आते हैं इसको हॉस्पिटल में देखने के लिए, और तभी इसके घर वाले फिर से आते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं मारने के लिए, और फिर ऐसा मारने जा रहे होते हैं, वहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी मूवी, मतलब बहुत शानदार थी। मैंने पूरा मतलब अपना बेस्ट दिया एक्सप्लेन करने में। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट ज़रूर करिए क्या अच्छा लगा वो करिए या ना करिए, लेकिन क्या बुरा लगा वो ज़रूर करिए ताकि मैं अपने आप को सुधार पाऊँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
और हाँ, अगली वीडियो में तो मिलेंगे, लेकिन जाते जाते अगर आपको ये मूवी देखनी है तो ये किसमें तमिल में है, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, हिंदी में डब नहीं हुई है और अवेलेबल है सोनी लिव में, तो आपको सबटाइटल्स के साथ जाना पड़ेगा। अब मेरी बात मानिए, अगर आपने कभी नहीं देखी है, मतलब मैं भी पहले ऐसा सोचता था यार सबटाइटल्स में क्या ही होगा, सबटाइटल्स आदमी देखता है उसके बाद क्या मजा आता है, नीचे पढ़ेगी ऊपर देखे, लेकिन आज का दिन है कि मैं मतलब सबटाइटल्स अगर डब्ड भी है मूवी तो भी मैं ओरिजिनल ऑडियो ही देखता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल ऑडियो मतलब वो अलग ही चीज होता है, एक पिच होती है वो, मतलब जब डब हो रहा है वो स्टूडियो में हो रहा है, वो आवाज कितनी रखनी है, पूरा मतलब एकदम इमोशंस जो है ना मर जाते हैं डब में। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ओरिजिनल ऑडियो में देखिए, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मतलब मेरे पास है तो मैं आपको दे दूंगा। आप बस जो मेरी इंस्टा आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जो है आके मैसेज कर सकते हैं। 4-5 घंटे के लिए, ऐसा नहीं हमेशा के लिए, क्योंकि मुझे और लोगों को भी देना होगा, तो मैं आपको दूंगा, फिर आपसे 4-5 घंटे जब आप देख लेंगे तो किसी और को दे दूंगा या फिर ऐसा करके। लेकिन ये मनाडू मूवी शानदार है, आप सब लोग इस मूवी को देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।